I hope you all are good. I am Srishti and today I am going to tell you secret जिसे आप अपने नीट के एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हो एंड स्कोर अपने मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। अभी आपके पास टाइम है तो आप एनालाइज़ करना स्टार्ट करो। आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दे रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हो फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में, बट आप एक चीज़ नहीं कर रहे होंगे, काफ़ी सारे बच्चे नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ क्या करना है आपको। बेसिकली आप जब टेस्ट देते हो, आप जब एनालिसिस करते हो, तो आपको ऑप्शंस देखने हैं जो भी आपने आपके पास अवेलेबल थे उस टाइम पे। 4 ऑप्शंस होते हैं, तो उन ऑप्शंस को देखना है आपको। करेक्ट आंसर जब आप एनालिसिस कर रहे हो तो आपको करेक्ट आंसर तो ऑलरेडी पता है। आपने सॉल्यूशन तो चलो देख लिया उसका कि कैसे कैसे सॉल्यूशन होता है, क्या क्या फॉर्मूलेज है, आपने उसे लिख लिया, लेकिन आप उस क्वेश्चन को एनालाइज करो कि अगर बाई चांस मेरे पास एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता तो मैं तुक्का कैसे लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ। मतलब तुक्का की बात नहीं है, एलिमिनेशन टेक्निक की बात है। तो आप ये देखो कि क्या एलिमिनेशन टेक्निक काम करता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में देखो कि कौन से ऑप्शंस सही हो रहे हैं या फिर कौन से एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ हो रही है। ऐसे हो सकता है कि 3 कॉमन है, एक कॉमन नहीं है, तो हो सकता है। या तो एग्जामिनर चालाक होता है, वो क्या करता है 2 कॉमन कर देगा और एक जो नहीं कॉमन होगा वही होगा आंसर। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैक्सिमम डी ऑप्शन या सी ऑप्शन में से होता है, ठीक है। फिर इस टाइप से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप एनालाइज कर सकते हो वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चंस को और उसके सॉल्यूशंस को ही नहीं, उसके पूरे तरह से एनालिसिस करो। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और उसे आपने चलो सॉल्व कर भी लिया और आपको लग रहा है कि ये बहुत हार्ड है, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो फिर देखो कि क्या एग्जामिनर ने इसे इसलिए दिया था ताकि हम एलिमिनेशन टेक्निक से इसे सॉल्व करें। क्योंकि हर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम में, आपको बस टिक करना है ना क्वेश्चन का आंसर। तो वो देखना चाहते हैं कि बच्चे कितना अपना एनालिटिकल स्किल्स यूज़ करते हैं, कितने रीजनिंग सोचते हैं कि क्या हो सकता है इस टाइप से। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे सिचुएशन आती हैं जॉब के टाइम पे एंड आगे भी, जिसमें आपको क्विक डिसीजन लेना होता है, आपको एनालिसिस करना होता है, ठीक है। तो उसमें आपका ये सब टेक्निक भी वो देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ सॉल्व करने ही आता है, आपके पास ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपको एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करके सॉल्व करना होता है। तो जब भी कोई बिग क्वेश्चन आए या फिर कुछ ऐसा, तो उसे एनालाइज करो कि क्या ये क्वेश्चन बिना सॉल्व किए भी हो सकता था तो कैसे हो सकता था। क्या कितने सारे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में जो इस टाइप के पूछे जाते हैं। तो इस टाइप से आप जब प्रिपरेशन करोगे, एनालिसिस करोगे, तो अभी से अगर आप मॉक टेस्ट पेपर को इस तरह से एनालाइज करना स्टार्ट कर दोगे तो आपके पास एग्ज़ाम में, रियल एग्ज़ाम जो होगा उस टाइम पे आपके पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आप लगा सकते हो। और जैसे कि कोई क्वेश्चन आया, आपके पास टाइम कम है, तो तुरंत आपके पास क्लिक करेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने किया था, 4th ऑप्शन करेक्ट था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस के आंसर भी याद होंगे, रिपीट अगर क्वेश्चन हुआ तो वो भी पता चल जाएगा आपको, और आपको समझ सकते हो आप क्या हो सकता है। तो इस टाइप से जब आप एनालिसिस करके करोगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। सो थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, बाय।